नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस शख्स ने हत्या की थी, उस शख्स के बारे में पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर उस शख्स की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से क्या दुश्मनी थी। आखिर उसने उनकी जान क्यों ली। ये तमाम सवालात थे जिनका उत्तर पूरा देश जानना चाहता था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए नथुराम विनायक गॉडसे से जब पुलिस ने पूछताछ की और जब ये तथ्य सामने आया और ये वजह सामने आई, तब जाकर पता चला कि आखिर नथुराम विनायक गॉडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी नथुराम विनायक गॉडसे से मिलने के लिए पार्लियामेंट थाने पहुंचे थे। उनके मन में घृणा थी, उनके मन में तमाम सवालात थे। वो शख्स से मिलना चाहते थे जिसने उनके पिता की जान ले ली। वो ये जानने के उत्सुक थे कि आखिर उस शख्स ने उनके पिता की जान क्यों ली। नथुराम विनायक गॉडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देश सेवा से प्रभावित थे। वो उनकी देशभक्ति के कायल थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उनका था प्रेम महात्मा गांधी की देशभक्ति पर भारी पड़ने लगा। इंतहा तो तब हो गई जब देश बंटवारे के बाद महात्मा गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने की मांग पर अड़ गए। अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की जिद से नथुराम विनायक गॉडसे बहुत आहत हुए और फिर हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद नथुराम विनायक गॉडसे को पार्लियामेंट थाने के लॉकअप में रखा था, जहां पर उनसे मिलने महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी पहुंच गए। नथुराम ने देवदास गांधी को एक नजर में ही पहचान लिया। नथुराम ने देवदास गांधी का अभिवादन किया और कहा कि आपसे मेरी मुलाकात संपादकों के एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। उस समय नथुराम दैनिक हिंदू राष्ट्र के संपादक थे और देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के। नथुराम ने बड़े ही शांतचित्त होकर कहा कि आप मेरी वजह से प्रतिहीन हो गए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसका मुझे बेहद खेद है। नथुराम ने आगे कहा, आप विश्वास करें, किसी व्यक्तिगत शत्रुता या द्वेष भावना से या फिर अनिष्ट करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की। एक हत्यारे को इतना शांत चित्त होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करते हुए देखकर देवदास गांधी चकित रह गए थे। वो हवालात के बाहर खड़े होकर गौर से नथुराम की बातें सुन रहे थे। देवदास वहां आने से पहले उनके दिल में अपने पिता के हत्यारे के लिए आक्रोश था, गुस्सा था, घृणा थी, लेकिन नथुराम से बात करके देवदास का मन बदल चुका था। वो नथुराम विनायक गॉडसे से और बात करना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके पिता के हत्या की वजह क्या थी। लेकिन हवालात के बाहर खड़े पुलिस अधिकारियों ने देवदास गांधी को ज्यादा समय तक नथुराम विनायक गॉडसे के साथ वार्तालाप नहीं करने दिया, जबकि नथुराम उन्हें हत्या का कारण बताना चाहते थे। देवदास गांधी वहां से चले गए। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नथुराम और नाना आपटे से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं थी। वो तो महात्मा गांधी के छोटे बेटे होने की वजह से देवदास गांधी को नथुराम से मिलने दिया गया था। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या में देवदास गांधी भी बतौर गवाह थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने देवदास गांधी को अदालत में गवाह के तौर पर नहीं बुलाया। देवदास गांधी नथुराम विनायक गॉडसे से मिलने से पहले ही ये जान चुके थे कि आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नथुराम विनायक गॉडसे ने क्यों की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था हरिलाल, दूसरे बेटे का नाम था मणिलाल, तीसरे बेटे का नाम था रामदास और चौथे जो सबसे छोटे थे उनका नाम था देवदास। देवदास अपने पिता महात्मा गांधी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। उनके बीच में बड़े अच्छे संबंध थे, जबकि उनके 2 जो बेटे थे हरिलाल और मणिलाल वो उनके खिलाफ थे।
छोटे बेटे देवदास का ही अपने पिता के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। उनके पिता की जब हत्या हुई तो उनके दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा असर पड़ा था और वो उसी मकसद से अपने पिता के हत्यारे से मिलने के लिए पार्लियामेंट थाने पहुंचे थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात अपने पिता के हत्यारे यानी कि नथुराम विनायक गॉडसे से हुई तो वो देख के दंग रह गए। तो ये थी मेरी खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे इसके बारे में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन कंफू के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।